गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विक्स के ऊपर। VIX वोलेटिलिटी इंडेक्स। जितने भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं मार्केट में, जितने भी फ्यूचर ट्रेडर्स हैं मार्केट में, जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं मार्केट में, बहुत कम लोगों को पता है विक्स होता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब क्या है। आज हम बात करेंगे विक्स के ऊपर। विक्स को हम बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म वोलेटिलिटी इंडेक्स। हर इंडेक्स की वोलेटिलिटी होती है, हर स्टॉक की वोलेटिलिटी होती है। स्टॉक की वोलेटिलिटी को हम कहते हैं बीटा, BETA, बीटा। बीटा मतलब इंडेक्स के मुकाबले वो स्टॉक कितना हिलता है। अगर 1 पॉइंट इंडेक्स हिलेगा तो वो स्टॉक कितने पॉइंट हिलेगा, उसको उसके बेसिस पे बीटा कैलकुलेट होता है। बट वोलेटिलिटी इंडेक्स होता क्या है? रोज का 4, 5, 6%, 7% ऊपर नीचे हो जाता है। कमेंट्रीज आती है टीवी न्यूज चैनल्स के ऊपर, बिजनेस चैनल्स के ऊपर, इंडिया विक्स की बात करते हैं, डेरिवेटिव एनालिस्ट इंडिया विक्स की बात करते हैं। बट वो एक्चुअली होता क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? आपके एक ट्रेडिंग डिसीजन के लिए इंडिया विक्स के ऊपर कितना वेटेज होना चाहिए? तो आइए आज हम एक शुरुआत करते हैं विक्स के चार्ट से। पहले विक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, चार्ट्स बाद में देखते हैं। विक्स होता है weighted average price of all the out of the money calls and puts। मतलब जितनी भी आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की, स्क्रिप्ट मतलब शेयर की, चाहे निफ्टी हो गया, चाहे बैंक निफ्टी हो गया, चाहे स्टेट बैंक हो गया, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए, किसी भी एक पर्टिकुलर शेयर का जितने भी आउट ऑफ द मनी कॉल्स और पुट्स में ओपन इंटरेस्ट है, उसका वेटेड एवरेज प्राइस देते हैं और उसको एक प्री डिफाइंड फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करते हैं। वो प्री डिफाइंड फॉर्मूला एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जिसको वो फॉर्मूला है 0.00642। 0.00642 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि ग्लोबली यूज होता है। तो हम इंडिया विक्स को इस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ओपन इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे हर मिनट, हर 15 मिनट पे बदलता रहता है, वैसे ही इंडिया विक्स भी बदलता रहता है। उसकी वैल्यू भी हर मिनट बदलती रहती है। आज आपके सामने स्क्रीन पे इस समय इंडिया विक्स का चार्ट है। विक्स का चार्ट है, ये डेली चार्ट है विक्स का। ये डेली चार्ट है विक्स का। आप चाहो तो इसका वीकली चार्ट भी देख सकते हो। ये इसका वीकली चार्ट है। ये पिछले साल का लॉकडाउन वाला डेटा है जो कि एबनॉर्मल टावर बना है। उसके बाद से विक्स धीरे धीरे नीचे आया। जब भी बाजार में गिरावट होती है या एक वोलेटिलिटी होती है, इंडिया विक्स बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि इंडिया विक्स हमेशा गिरावट में बढ़ता है, तेजी में नहीं बढ़ता? वो इसलिए ऐसा होता है कि नॉर्मली बाजार की एक्सपेक्टेशंस सबकी ये होती है कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा। और हिस्टोरिकली कॉल राइटिंग is always more than put writing. It is expected that the markets will always go up, which is true across the world. In a particular time frame, in a longer time frame, markets do go up. और उसके बाद एक बहुत तेजी से, बट वो कॉल रेटिंग जब खत्म होने लगती है ना, जब पुट रेटिंग भी साथ साथ होती है, कॉल रेटिंग भी साथ साथ होती है, जब उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इंडिया विक्स में वोलेटिलिटी आने लगती है। वोलेटिलिटी शो करता है, गिरावट को शो नहीं करता, सेल ऑफ को शो नहीं करता। वोलेटिलिटी शो करता है इनडिसाइसिवनेस को, कंफ्यूजन को। मतलब बाजार कंफ्यूज्ड है, बाजार को मालूम नहीं क्या होने वाला है। जब भी पता, बाजार का एक ही दुश्मन है, बाजार को कंफ्यूजन पसंद नहीं है, अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। तो जब लगता है मार्केट को कि अभी कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, किस तरफ जाएगा, उस समय विक्स बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और जब वो ट्रेंड क्लियर हो जाता है तो और तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि उस हिसाब से पोजीशंस बन रही होती हैं। उसके बाद विक्स जो है नीचे आने लगता है। जब एक बार पोजीशंस बन गई, स्क्वायर अप हो गई, सेटल हो गया मार्केट, वहां पे उस लेवल पे आके
उसके बाद विक्स जो है धीरे 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 कम होने लगता है। ये आपने चार्ट्स पे यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत आराम से, अगर आप इसको देखें तो ये बहुत धीरे से आराम से नीचे आता गया है। यहाँ पे एक बार तेजी हुई, यहाँ पे एक बार तेजी हुई। क्योंकि इंडिया विक्स एक रियल टाइम बेसिस पे काम करता है, तो आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। देखिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंडिया विक्स रियल टाइम बेसिस पे चलता है, आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसका एक सेकंड पार्ट भी आपको मिलेगा कल। होता क्या है कि जब आपका ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो वहां पे आपको आईवी मिलता है, जिसको बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है कि बाई और सेल पोजीशंस जो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे उस पर्टिकुलर ऑप्शन का जो डिफरेंस होता है, वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को दर्शाता है। जैसे कि सपोज कीजिए 14,700 पे आज निफ्टी बंद हुई है। मैं रियल टाइम डेटा नहीं बता रहा, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं आपके लिए। अगर 14,700 की कॉल और पुट, कॉल की आईवी 32 है फॉर एग्जाम्पल, और पुट की आईवी 36 है, तो इतना डिफरेंस चलता है, तो मतलब पुट बाइंग ज्यादा हो रही है, पुट में एक्टिविटी ज्यादा है। बाइंग हो चाहे सेलिंग हो एक अलग चीज है, बट एक्टिविटी ज्यादा है, तो आप वहां पे ध्यान देंगे। बट अगर कॉल की प्राइस 32 है और पुट की प्राइस 38, 40, 42 हो गई है आईवी, अगर कॉल की आईवी 32 है, पुट की आईवी 38, 40, 42 या उसके ऊपर हो गई है, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि बहुत अच्छी पुट बाइंग हो रही है। क्यों? क्योंकि बाइंग में प्रीमियम बढ़ता है, सेलिंग में प्रीमियम कम होता है। जब प्रीमियम बढ़ेगा तो आईवी बढ़ेगी, सेलिंग होगी तो आईवी कम हो जाएगी। इस वजह से ये आईवी, और वो जितनी भी आईवीज होती हैं पर्टिकुलर इंडेक्स की, वो एक वेटेड एवरेज प्राइस निकलता है और उसकी वजह से आपका इंडिया विक्स निकलता है। ये बेसिक कैलकुलेशन हो गया। अब हम इसको समझते कैसे हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए। हम 3 तरह के ट्रेड्स लेंगे, 3 तरह के ट्रेड्स में हम इंडिया विक्स को कैलकुलेट करके दिखाएंगे, उसको इसका सिग्निफिकेंस दिखाएंगे। अभी हम पहले डेली चार्ट्स ले लेते हैं, ट्रेड्स बाद में लेंगे, पहले हम डेली चार्ट्स ले लेते हैं। ये इंडिया विक्स का डेली चार्ट है, डेली चार्ट है। अब देखिए, आपको बेसिक, मैं ये मान के चलता हूं कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है, उनको बेसिक चार्ट पैटर्न समझ में आते हैं। अब ये एक जिगजैग चार्ट पैटर्न है, पर ये क्या शो करता है? ये एक डब्ल्यू है, डब्ल्यू इज अ बुलिश पैटर्न। डब्ल्यू की नेकलाइन है, यहाँ पे ये ब्लू लाइन आ रही है, इसके ऊपर गया तो इंडिया विक्स बहुत तेजी से शूट किया, 20 से सीधा था 22 हो गया। ये जो कैंडल है, ये 10% उस दिन विक्स भागा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया। जैसे चार्ट्स में होता है नॉर्मल स्टॉक्स के या इंडेक्स के या ऑप्शंस के, एनी कमोडिटी जो भी रेगुलर प्राइस हिलता है, आप उसको ऑप्शन में, उसको एक चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं। आप चार्ट को आप चाहे लाइन चार्ट में देखें, हॉलो कैंडल स्टिक में देखें, तो वो आपकी मर्जी है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बट फिर भी एक रिकैप दे देता हूं छोटा सा। ये डब्ल्यू का जो पैटर्न होता है, ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, और ये बुलिश चार्ट पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब दूसरा पैटर्न एक और बना इसमें, ये बना है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स विद अ फॉलिंग ट्रेंड लाइन। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स एक परफेक्ट पैटर्न नहीं होता, बट एक सिग्निफिकेंट पैटर्न होता है। बट ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे बना है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे जब हेड एंड शोल्डर्स बनता है, तो वो एक वीक हेड एंड शोल्डर्स कहलाता है। उसमें उतना ताकत नहीं होता, उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं होता। अब ये जो हेड एंड शोल्डर्स का नेक लाइन, ये सपोर्ट लाइन है। हेड एंड शोल्डर्स की नेक लाइन बनेगी आपकी समवेयर अराउंड, अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करें
तो उसकी नेकलाइन बनेगी यहाँ पे। अभी हम नेकलाइन के नीचे हैं, तो एक बार को ये नेकलाइन तक वापस टच आना चाहिए, क्योंकि हम इसकी सपोर्ट लाइन से ऊपर बंद हुए हैं। इंडिया विक्स बंद हुआ है 21.23। यहाँ पे जब तक ये 22 तक जाता है, एक बार 22 तक जाएगा, फिर यहाँ से एक बार मुझे लगता है, माय अंडरस्टैंडिंग सेज कि बाय नेक्स्ट वीक इंडिया विक्स शुड फॉल हियर। इंडिया विक्स आपका 18-19 की रेंज में आ जाएगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब चाहे वो 20 के नीचे, 20 से 18 की रेंज में इंडिया विक्स आ जाएगा। जब वो 20 के 18 की रेंज में आ जाएगा, तो बाजार सेटल हो जाएगा। जब बाजार सेटल हो जाएगा, तो वापस एक नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। इस समय कैश स्टॉक बायर्स को बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनको प्राइसेस नहीं मिल रहे बहुत सारे इंडेक्स स्टॉक्स या हैवीवेट स्टॉक्स में। सेलेक्ट सेक्टर्स, छोटे सेक्टर्स या मेटल हो गए, स्पेशलिटी केमिकल्स हो गए, वहां पे परफॉर्मेंस हो रही है, बट दैट इज वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। तो प्लीज अपने एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही ट्रेड करें। अपने आप ट्रेड करके इसको रिस्क ना ले, अननेसेसरी रिस्क ना ले, और दूसरे वीडियो का वेट करें। अगर आपको ये नॉलेज, ये ज्ञान अच्छा लगा, प्लीज ट्रेंड लीडर की वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।